नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, राज रोशन तिवारी, बताएं क्या कहना चाहते जय श्री राम सर। हैं? आप जय श्री राम बोल रहे हैं? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। यस सर। जय श्री भीम बोलेंगे हम, बोलिए। हाँ सर, जो जिसको पसंद है वो बोले, उसमें कोई पसंद नहीं। ये कह रहे हैं सर बोलिए। कि जैसे जो अब अल्लो उपनिषद कहते हैं कि अल्लो उपनिषद है, तो सर जो हमारे मेन 108 उपनिषद है उसमें तो सर वो है ही नहीं। आपके 108 उपनिषद में शाक्त उपनिषद है? नहीं सर, पहले आप हमारे जवाब दीजिए। जो आप कहते हैं पहले अल्लो उपनिषद, पहले हमारे क्लियर कीजिए सर कि जो है ही नहीं, जो मेन में है ही नहीं, उसको आप बार बार दिखाते हैं, इसका क्या मतलब? हम वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपके और सर पहला कि सुनिए। अरे भाई सुन ही नहीं रहे आप तिवारी, आप सुनते काहे नहीं? अरे भाई रुकिए ना, आप सुनते काहे नहीं? हमने आपसे पूछा कि जो अल्लाह उपनिषद है उसमें शाक्त उपनिषद है कि नहीं है, हमने ये पूछा ना आपसे, तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। शाक्त उपनिषद है आपका? हम ये कह रहे हैं सर कि जब आप पूरा किसी कहानी को नहीं जानते, किसी सार को नहीं जानते, उसमें से किसी एक पार्ट को लाकर जब किसी में मिक्स करके पढ़ेंगे तो उसका क्या अर्थ निकलने वाला है? यही अर्थ निकलने वाला ना जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमने पूछा आपसे, उसका जवाब ही नहीं, आपसे मुंह ही नहीं खुल रहा है। अल्लाह उपनिषद जो है आपके शाक्त उपनिषद का पार्ट है। इस शाक्त उपनिषद है, इस शाक्त उपनिषद का सब पार्ट है अल्लाह उपनिषद। तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह उपनिषद 108 में नहीं है। अरे आपके 108 208 से हमको क्या मतलब है भाई? आप तो उपनिषद जो है अंग्रेजों के कालखंड में बैठ के उपनिषद लिखे हैं। आपके पुराने जो उपनिषद हैं वो 13 उपनिषद माने जाते हैं, जो माना जाता है 13वीं 14वीं सदी तक, मध्वाचार्य के समय तक 13 आपके उपनिषद। तो वही उपनिषद क्या कम है क्या कि आपको ये देखने की जरूरत पड़ रही है? आप अगर अल्लाह उपनिषद जो है इसका ये लिख के संस्कृत कौन लिखता था भाई उस समय? ये बताइए, मुगलों के कालखंड में उपनिषद कौन लिखता था? सर जैसे एक कह रहे थे सर कि कुछ टाइम दीजिए बोलने के लिए, बोलने तो दीजिए। नहीं देखें, अरे भाई हम बिल्कुल बोलने देंगे, लेकिन आप जवाब देते तब ना। हमने एक सवाल पूछा आपसे कि शाक उपनिषद है, तो आप बार बार टाल के भाग रहे थे, तभी ना हमने आपको रोका। नहीं तो हम तो बोलने ही देते। आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपकी क्यों सुनेंगे? सीधी सी बात है। अगर आपको चाहते हैं कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो आपको सुनना भी तो पड़ेगा ना। अब ये बताइए, यहाँ मिल मिला अल्लाह उपनिषद ये संस्कृत में कौन लिख रहा था? अच्छा, ये तो लिखा ही लिखा, आपने भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई काहे बना लिया? आप जो है पितरों का पिंड गया में फसली संबद्ध, अकबर का चलाया हुआ फसली संबद्ध से पितरों के पिंड का वो बही खाता काहे लिख रहे हैं? आपका मुगलों से इतना प्रेम काहे है? मुगलों ने जब भारत को हिंदू कहा, हिंदू आपने धर्म बना लिया। काहे इतना आपका प्रेम छलकता है भाई मुस्लिम के प्रति? यही बता दीजिए आप हमें, क्यों छलकता है आपका? बोलिए। आपको क्यों आपने भविष्य पुराण में अपने अकबर को ब्राह्मण क्यों बनाया? यही बता दीजिए आप। पहले सुनिए सर, जो आप उस दिन एक सर श्लोक भी दिखा रहे थे सर, कोई बुद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो सनातन से पहले का है। उसमें जो आप अर्थ लिए सर उस पंक्ति का, जिसमें आप कह रहे 5 लाख रुपया का शर्त भी है। हाँ बिल्कुल शर्त है, आप साबित कर दीजिए। एक काम करिए, गूगल सर खोलिए, आप बताइए। गूगल खोलिए, आप सुनिए। आप सुने, देखें, ऐसा है राज रोशन तिवारी, 5 लाख रुपया आपको लेना है, हमको थोड़े लेना है, हमको तो देना है ना। हम काहे मेहनत करेंगे भाई? पैसा आपको लेना है, आप खोलेंगे, आप दिखाएंगे, तो बड़ा आसान कहानी है भाई। आप यहाँ जुड़ गए, कुछ भी गपोड़ दिए, कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आप हुक्म दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको हुक्म चलाने की आदत है। आप हमको हुक्म दे दिए भाई, ई खोलो, ई करो, ऊ करो। हम काहे करेंगे भाई? हमारा काम है, हमने कह दिया है कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप साबित कीजिए। आपको साबित करना है तो आप कह रहे हैं हम खोलें, काहे खोलेंगे भाई? जब एविडेंस मांग रहे हैं तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा ना। एविडेंस दीजिए, कैसे आपका पुराना है? सर हम ये कह रहे हैं सर, मोबाइल से हम कनेक्ट हुए हैं सर, हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आप ही जब सब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो सर गूगल खोलने में क्या परेशानी सर? आप गूगल खोलिए ना। नहीं सर नहीं, हम क्यों खोलेंगे? हम क्यों मेहनत करेंगे? आपका काम हम क्यों करेंगे बताइए आप हमें। आपको पैसा भी चाहिए या मेहनत भी काम हम ही करें? तो आप एकदम पंडितई पे उतर गए हैं तिवारी। आप ही चलाक हैं क्या दुनिया में? आप जाके बैठ गए हैं एक जगह पे, दूसरे से पैसा, लॉटरी का इनाम भी जीतना है, और लॉटरी निकाले भी लॉटरी बेचने वाला ही। जो लॉटरी बेचने वाला है वही निकाले, वही पर्ची फाड़े, या वही ले जाके आपको दे, या पैसा भी ले जाके दे। कहानी गढ़ रहे हैं तिवारी, ये नहीं चलता यहाँ पे ना। आपको सबूत देना है तो आप बोलिए ना, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बोलिए तो हम देखेंगे। आपका काम हम नहीं करेंगे कि हम खोल के हम ये दिखाएंगे। हम अपना सबूत दिखाएंगे जो हमको कहना है। आप अपना सबूत आप खुद दिखाएंगे, तो बोलिए आपको क्या बोलना है, कहाँ पे क्या मिल गया है, बोलिए। सर हम कह रहे हैं सर, जो आप वो लाइन दिखाए थे सर, उसका मतलब बता देते हैं कि उसका मतलब क्या है। किस चीज का? उसमें एक किस चीज का लाइन? जो सर जिसमें बुद्ध का शब्द आया था सर, आप कहे थे बुद्ध और नास्तिक का जो शब्द आया था, उसको आप लेके कहे थे कि बौद्ध धर्म पहले से ही है, जिसमें बौद्ध का उल्लेख आया हुआ है। तो उसका अर्थ ये है सर, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं?
अरे अब पहले ही सर तो पता चले कंप्लीट कर किसकी लें बात कर सर, रहे हैं। अरे कंप्लीट कर लें किसकी सर। बात कर रहे हैं वो तो पता चले ना। सर वाल्मीकि उत्तराखंड रामायण की में जो बात कर सर वो रहे आप, हैं। हाँ 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 हाँ, तो पहले सर हम लोग को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बारे में बताते हैं। उसमें बोलिए। यह लिखा हुआ है सर कि जो भी व्यक्ति, यदि कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा हुआ भी है, जो नास्तिक है या जो चोरी करता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ ये है सर, सुनिए, आप गूगल खोलिए, वो श्लोक टाइप कीजिए और उसका अभी आपको अर्थ निकल जाएगा सर। हम ये कह रहे हैं सर अच्छा कि कोई ठीक है, किताब, सुनिए सर, ठीक है, कोई सुनिए। ठीक है, हो गया ना, हो गया, आपने कह दिया ना। आप जो हैं कह रहे हैं गूगल खोलिए, आपको पता होना चाहिए कि गूगल जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपनी वेबसाइट लॉन्च करके कुछ भी वहां पे टाइप करके छाप सकता है, गलत सही सब। गूगल पे तो बहुत कुछ मिल जाता है, सब चीज ऑथेंटिक थोड़े होता है। ऑथेंटिक किताब माना जाता है कि आपके ब्राह्मण जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ढो के लाए हैं, और जिनको भारत सरकार जो है 100 साल पुरस्कार होने पर उनको प्राइज दे रही है, वो किताब आपके ब्राह्मण क्या कहते हैं ई मायने रखता है। गूगल पे तो कोई भी अपना इंडिविजुअल कुछ भी लिख के भेज देगा, उससे हमको क्या मतलब है भाई। आपका पब्लिकेशन घर घर में जो छाप के बेच रहा है, वो आज तक पिछले 100 सालों से हम भारतीय लोगों को क्या बताया आया है, ये मायने रखता है। तो ये आपका वाल्मीकि रामायण है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से है, जिसको मैंने दिखाया कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, 100 साल बीतने पर उसको पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको क्या लिखता है, अयोध्या कांड के 109 सर्ग के, और ये 34 नंबर 100 साल से घर घर में बेचवा रहा है। अगर आपको लगता है कि इसने गलत लिखा है तो आपको जाके इसको चैलेंज करना चाहिए था, आप तो प्राइज दिलवा रहे हो इसको। तो आप हमें ये बताइए कि 34 नंबर में लिखा है, अगर ये गलत है तो क्या आपने कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करके गलत का सही करवा के आपने कोई फरमान लेके आए हैं तो वो बता दीजिए। ये तो छाप के यही बेच रहा है, हर घर में बेच रहा है, सस्ते सस्ते दामों में बेच रहा है। बताइए कैसे गलत है, ये साबित कीजिए पहले। गलत सर किताब बोलिए ही प्रक्षिप्त है किताब सर, आप गूगल पे सर्च मारिए सर, कैसे। सब नहीं देखिए नहीं नहीं सर। नहीं, ये कैसे, ये बताइए ना हमें, वो सर्टिफिकेट दिखाइए जिसने साबित कर दिया हो कि प्रक्षिप्त है। वो सर्टिफिकेट तो कम से कम दिखा दीजिए ना, जिससे लोगों को ये तो पता चले कि प्रक्षिप्त है, तो सर सरकार ने, सर्टिफिकेट सर, गवर्नमेंट ने। आप ही यदि कल सर कोई उसके नाम पे किताब लिख श्लोक का और कोई अर्थ हम हम्म, निकाल के गलत और सर बेचेंगे, उसका तो अच्छा सर। अच्छा, तो सुन लिया आप लोगों ने, ये कह रहे हैं कि कोई भी कुछ भी करके बेचेगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर को इतना हल्के में ले लिए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर को अभी किस चीज का पुरस्कार दिया गया 100 साल पूरा होने पर? कौन पुरस्कार दिया? 100 ईयर्स आफ्टर गांधी प्राइज। ये दिखाते हैं। ये जो है, इन लोगों का क्या कहानी है, ये खुद से ही आके कुछ भी कहानी गड़प लेते हैं। हर ब्राह्मण की क्या कहानी है, खुद ही आके खुद ही कुछ भी गपड़ लेता है। ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी गीता प्रेस गोरखपुर को, अभी इसके पहले हमने दिखाया था द हिंदू का, अब हम दिखाएंगे इसका, दिखा देते हैं, अलग अलग सबका दिखा देते हैं ना। इन लोगों की कहानी है, कुछ भी आके अपने इंडिविजुअल, खुद से इंडिविजुअल कुछ भी जो मन करे वही गपोड़ देंगे, ये चलता है। ये देखिए स्क्रीन पे हमने शेयर कर दिया है, और ये सब लोग देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस छापा है। यहाँ पे क्या छापा है सब लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए। द राज रोशन तिवारी, ये पढ़ेंगे, ये तो काफी रिकॉग्नाइज्ड वो है, पेपर है, पढ़िए तो जरा क्या लिखा है। हम ये कह रहे हैं सर कि हम कई श्लोक खोलने के लिए आप खोले ही नहीं, गूगल खोलने के लिए सर देख। सुनिए, गूगल वूगल नहीं चलता है ना यहाँ पे। द इंडियन एक्सप्रेस ऑथेंटिक वो है, प्रेस है, न्यूज़पेपर है। ये क्या छापता है इसकी ऑथेंटिसिटी है। इसी तरह से क्या लिखता है, इन इट्स सेंटेनरी ईयर गीता प्रेस अ लैंडमार्क पब्लिशिंग हाउस इन गोरखपुर सिंस 1923 वाज। अब ये देखिए क्या कहता है, गांधी पीस प्राइज 2021 दे रहा है, किसके द्वारा? बाय ए ज्यूरी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। अब ये जुलाई 6 2023 का है। गीता प्रेस गोरखपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको क्या प्राइज दे रहे हैं, तो गांधी पीस प्राइज दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ये बात ही नहीं पता है कि गलत चीज छाप के बेच रहा है, और वो उसको पीस प्राइज दे रहे हैं कि आपके 100 साल बीत गए, आपने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के धर्म का प्रचार किया, उनको पता ही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत हैं, वो गलत पब्लिकेशन को किताब वो प्राइज दे रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? सर 2 मिनट बोलने का समय देंगे सर? आप बिल्कुल समय लीजिए, पर आप हमें ये बताइए हम कि ये कह क्या रहे हैं सर, प्राइम मान लीजिए मिनिस्टर सर, नरेंद्र मोदी गलत सर हैं? सुनिए, हाँ सर बोलिए। पहले क्लियर हमारा बात सुन लीजिए, जिसको सब क्लियर हो जाता है। हम ये कह रहे हैं सर, बोलिए। यदि हम कल आपके नाम से कोई गलत चीज बेचने लगे तो इससे आप तो तो गलत बोलने प्रधानमंत्री जाएंगे। आके आपको प्राइज दे नहीं देंगे? सर, नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री सर प्राइज सुनिए, दे देंगे? गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से यदि कोई उसमें कोई उसके नाम से कोई गलत चीज बना के बेचता है। सुनिए, कहानी मत सुनाइए आप यहाँ पे। ये सब चेरी पिकिंग, इतना हल्का वाला, इतना हल्का चेरी पिकिंग मत कीजिए कि उनके नाम पे कोई बेचता है। गीता प्रेस गोरखपुर, आप किताब खोल के हमें दिखा दीजिए कि वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है। आपको अगर ये आपका ये क्लेम है कि गीता प्रेस गोरखपुर के नाम पे किसी ने गलत लिख दिया है, तो हम तो आपसे ये कहते हैं कि क्या आपने गीता प्रेस गोरखपुर किताब आपके पास है कि नहीं है, ये बताइए। आपके पास है अभी? किताब सर किताब सर पीडीएफ फॉर्मेट आपके में पास शेयर ही नहीं कर सकते सर। तो आपके पास है तो वो खोलिए, अयोध्या कांड का 109 सर्ग का 34 नंबर पीडीएफ ही खोलिए, खोल के बताइए वहां पे क्या लिखा है, खोल के पढ़िए, पीडीएफ खोलिए। सर हम आपको बता तो दिए सर कि क्या लिखा है। नहीं नहीं, हमको नहीं, सुनिए, नहीं नहीं नहीं, आप उसको खोलिए, पढ़ के बताइए। हमने तो किताब खोल के, आप पीडीएफ की बात कर रहे हैं, हम तो किताब खोल के यहाँ पे पढ़ के बता रहे हैं। आप जो है खोल के एक बार पढ़ के बताइए कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो आप यहाँ शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, अभी खोल के दिखाएंगे। आप ये क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि आपको 5 लाख प्राइज भी जीतना है, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर के नाम पे किसी ने गलत लिख के बेच दिया है। अरे ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर का है, जिसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके प्राइज दे रहे हैं कि आप हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और आप यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं। इतना आप लोग महीन खेलते हैं, इतना झूठ। पता नहीं, सोचिए जब देश में बहुजन समाज नहीं पढ़ा लिखा था तो भी लोग कितना झूठ बोले होंगे भाई। ये देखिए, यहाँ पे किताब में बाकायदे मार्किंग हुई पड़ी हुई है, कह रहे हैं कि कोई गलत छाप के बेच रहा है। ये पूरा ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, एक एक लाइन ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, कोड है 75 कोड है। ये गीता प्रेस गोरखपुर कोड नंबर जारी करता है अपने किताब पे, 75 कोड है इस किताब का। और उस कोड में ये देख लीजिए 109 सर्ग है अयोध्या कांड का, ये देख लीजिए। और इनको शर्म तक नहीं आई, इन्होंने अपनी झूठी बात को सही साबित करने के लिए ये कह दिया कि किसी ने गलत छाप के बेच दिया है। देख रहे हैं आप लोग, ये इनकी हालत हो गई है। मिस्टर तिवारी भाई, आप अपनी किताब खोल के दिखाइए कि उसमें कि कहाँ पे ये नहीं लिखा है, दिखाइए, तब हम लोग समझेंगे कि गलत है। आप इसी का संस्कृत पढ़िए सर, संस्कृत जो लिखा है सर, आप प्रेजेंट किए उसी का संस्कृत पढ़िए सर, पढ़िए सर। आपको पढ़ने नहीं आता है सर? आप पढ़िए ना, हम अभी से पढ़वा देते। पढ़िए ना, हम आप ही से सुनेंगे ना। आप ना ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण आप है तो कहे जबरदस्ती। नहीं नहीं, एक मिनट, आप इतने साल से ब्राह्मण बने घूम रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही को सब चीज आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही ढो के लाए हैं। आप ही ना बढ़िया से संस्कृत का मतलब बताएंगे, काहे जबरदस्ती दूसरे से जानना है, लेना है। आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है संस्कृति यथा ही चोरस तथा ही बुद्ध। पढ़िए, आप पढ़ के जरा बताइए इसका मतलब क्या हुआ, पढ़िए। हम तो सर मतलब पहले ही बता चुके ना सर, ना कहाँ बता चुके हैं? पहले ही बता चुके। अच्छा, यथा ही चोरस तथा ही बुद्ध क्या मतलब होता है? हाँ सर सुनिए, जैसे कोई एक चोर है, चाहे पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि चोर है, जैसे कहाँ पढ़ा हुआ व्यक्ति कहाँ लिखा है? बुद्ध किसको कहते हैं? जो पारंगत हो। अच्छा देखिए, ये कह रहा है कि बुद्ध किसको कहते हैं। ये बताइए कि मनुस्मृति में, मनुस्मृति के श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण का काम जो है पढ़ना पढ़ाना है। मनुस्मृति में आपने ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का काम जो है पढ़ना पढ़ाना, तो उसमें आपने लिखा है कि मनुस्मृति में कि ब्राह्मण का काम है बुद्ध और बुद्धा, लिखा है? बोलिए, आपने अगर पढ़ना पढ़ाना है बुद्ध का मतलब, तो आपने ये लिखा है कि वो पढ़ा लिखा, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर बुद्ध पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो चोर के समान दंडनीय है? सर पहले सुनिए ना, हम वो नहीं कर रहे हैं सर। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नास्तिक है या चोर है, वो दंडनीय है, वो उस पे विश्वास नहीं। कहानी मत सुनिए आप हमें। अब आप जो है इतना विद्वान नहीं हो गए हैं कि यहाँ बैठे बैठे कहानी गढ़ देंगे। यहाँ लिखा है यथा ही चोरः सः तथा ही बुद्ध, यानी इसका मतलब हुआ जैसे चोर दंडनीय है, यथा ही चोरः सः, यानी चोरः सः जो चोर के समान है, चोर है जैसे, तथा ही बुद्ध, यानी कि वो क्या है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है, यानी उसी प्रकार बुद्ध है। या सीधा सीधा मतलब निकाले तो बुद्ध को कह रहा है कि बुद्ध ही चोर है, इसका ये मतलब निकलता है। अब आप कह रहे हैं कि बुद्ध का मतलब आप निकालेंगे पढ़ा लिखा, तो भैया मनुस्मृति का श्लोक है, उसमें मनुस्मृति में क्या कहता है कि ब्राह्मण का काम जो है पढ़ाना पढ़ाना है। जरा एक बार बता दें कि वहां पे पढ़ना पढ़ाना का अनुवाद जो है वो का लिखे हुए हैं, बुद्ध लिखे हैं। इनके डिक्शनरी में बुद्ध का मतलब पढ़ना पढ़ाना होता है। गजब गजब के ब्राह्मण होते हैं भाई, देख लीजिए।
ऐसा ऐसा ब्राह्मण होते हैं। तो बुध का मतलब बता दिया है, बुध के नाम से इनको नफरत है। देखें क्या लिखते हैं ये यहाँ पे ये लिखते हैं, ब्राह्मणों जामयानो ही पृथ्वी व्याधमयी जायते। क्या लिखते हैं? उत्पन्न होता हुआ वह ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है। भाई देख लीजिए, श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रेष्ठ का इन्होंने क्या लिखा है कि ब्राह्मण उत्पत्ति से माना जाता है। फिर नीचे क्या लिखते हैं? पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब कुछ ब्राह्मणों का है, अर्थात ब्राह्मण उसे अपने धन मानता है। कहीं यहाँ पे बुध इसका किए हैं अनुवाद है, और बुध भी करते, अगर कर भी देते कहीं बुध, तो उसका मतलब पढ़ा लिखा कैसे हो जाएगा भाई? बुध का मतलब पढ़ा लिखा। इनके डिक्शनरी में बुध का मतलब पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा कोई दंड देने की बात करेंगे? पढ़ा लिखा चोर है उसको दंड देंगे? बड़ा गजब के कहानीकार हैं भाई तिवारी। कहाँ से इतना दिमाग आप लोग लेके आते हो? इतना झूठ बोलने का कहाँ से इतना ट्रेनिंग लेके आते हो भाई? इतना तो कोई नहीं झूठ बोलता जितना ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इतना झूठ कौन व्यक्ति बोलता है? ये है इनका 88 पहला चैप्टर का। क्या लिखते हैं? अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रह चैव ब्रह्माणा नाम कल्पयत। पढ़ाना पढ़ना क्या है? अध्यापन अध्ययनम, ये है पढ़ाना पढ़ना। और ये क्या बुध का अनुवाद क्या कर रहे थे? पढ़ना पढ़ाना। भाई ये बताइए कि आपका मनुस्मृति को ये बात नहीं पता था क्या? यहाँ पे लिख देता बुध बुधा, पढ़ना पढ़ाना का मतलब। सर ये कह रहे हैं सर कि बुध जी का प्रथम नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। जब वह अपना ज्ञान प्राप्त किया, सुनिए, आपका है जबरदस्ती दूसरे में कूद रहे हैं। उनका लिखित प्रमाण मिलता है भाई, बुद्धिज्म का लिखित प्रमाण है, आपका कोई प्रमाण नहीं है। आपके ब्राह्मण का, आपके ब्राह्मण एक ऋषि मुनि का, आपके किसी देवी देवता का कोई उत्खनन सबूत नहीं है। आपका कोई धर्म ही नहीं है भारत में। आपका है जबरदस्ती कूद रहे हैं। आपने यहाँ पे झूठ बोला ना कि पढ़ना पढ़ाना का आपके यहाँ पे लिखा हुआ है अध्ययन अध्यापन, यानी आपके यहाँ स्पेशल शब्द है अध्ययन अध्यापन। आप जबरदस्ती यहाँ पे कूद के बोल रहे थे कि बुध का मतलब पढ़ना पढ़ाना। अब उस मूल श्लोक पे आ जाते हैं जहां पे आप ये बात कह रहे थे, जहां पे आप जबरदस्ती ये चेंज कर रहे थे कि नहीं उसको हम अध्ययन अध्यापन पढ़ना पढ़ाना बताएंगे। यहाँ लिखा है तथा ही बुद्ध। अब बताइए, यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध। बुद्ध का मतलब पढ़ा लिखा अगर कर दें तो क्या मतलब? यथा ही चोर, पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर के समान होता है। आपको शर्म नहीं आ रही है तिवारी ऐसे झूठ बोलते हुए? पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर के समान कैसे हो जाएगा भाई? सर कुछ बोलने देंगे सर, तो तभी बोलेंगे ना सर। आप ही अपना आप सबूत के साथ बोलेंगे तभी ना बोल पाएंगे। ऐसे झूठ बोलेंगे तो कहाँ से हो पाएगा? बोलिए कैसे बोलेंगे? बोलिए सर, तो बोलिए ना, सबूत के साथ बोलिए। सर बुद्धि क्या होता है सर? आप कहते हैं तो वहाँ बुद्धि लिखा हुआ है। जैसे बुद्धि का मतलब क्या है? सुनिए देखें, बुद्धि जो है ना बुद्ध से डिराइव होता है। बुद्ध तब बुद्धि, उसी तरह से बुद्ध तो बोध, अबोध होता है। यहाँ पे क्या लिखता है? आगे क्या लिखता है? तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि। तथागत शब्द भी आया है और पूरे इतिहास गवाह है कि पूरे भारत के इतिहास में तथागत जो शब्द है वो बुद्ध के लिए ही प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं? पूरे इतिहास में तथागत किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो बुद्ध के लिए। अब बता दीजिए तथागत का मतलब क्या होता है? बोलिए सर। वो सब पहले सर हमारी बात सुनिए सर। आप कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं सर, म्यूट कर दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा। आपकी बात तो सब लोग सुन ही रहे हैं। आप बताइए ना पूरे इतिहास में तथागत किसके लिए प्रयोग हुआ है? बोलिए सर। पहले हमारा बात सुनिए सर। हम ये कह रहे हैं कि मान सुनाइए लीजिए ना। आप कहते हैं कि जैसे बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म में जो ब्राह्मण आए। देखिए सुनिए, मत भागिए टॉपिक से। यहाँ आपने कहा यहाँ पे कि पढ़ना पढ़ाना की बात आई है। आप तो 5 लाख रुपया लेने वाले हैं, इसको आप गलत साबित कर देंगे, मुझे आप लेके जाएंगे। हम तो कहे हैं कि आप गलत साबित करके जाइए, लेकिन एक बताइए यहाँ पे तथागत जो शब्द लिखा है, ये तथागत पूरे इतिहास में किसके लिए प्रयोग हुआ है? बुद्ध का तो आप बुधा बुद्धि कर रहे थे। तथागत जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? बताइए ना जरा आप हमें। सर बात पैसे का नहीं सर, बात सही और धर्म का है सर। तो बताइए ना तथागत किसके लिए? आपके पूरे आपके, हाँ नहीं आपने कहा है ना शुरू में, हम दे देंगे, हमको कोई चिंता नहीं है। हमारी टीम जो है बैठी हुई है वो आपको दे देगी, प्रोवाइड करा देगी। आप हमें बता दीजिए कि आप ये यहाँ पे तथागत शब्द जो है पूरे भारत के इतिहास में किस व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है आज तक, यही बता दीजिए। हम पहले सर 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आंसर आप दीजिए, उसके बाद हम देते हैं सर। देखिए आप भाग गए, ये देख लीजिए आप लोग, ये ब्राह्मण भाग रहे हैं। सब लोग देख लीजिए अपने आंखों से। ये ब्राह्मण आए थे और इन्होंने कहा था कि आप वो खोलिए, उसको दिखाइए। हमने खोल दिया, अब इस मुद्दे से भाग रहे हैं। अब यहाँ बुरी तरह फंस गए। ये बोल रहे थे कि आके कुछ भी कह देंगे। अब पहले इन्होंने क्या कहा? गूगल खोलिए। गूगल से कहीं पे भी इनके जैसा ब्राह्मण कुछ भी आलतू फालतू लिख के कुछ भी बेवकूफ किसी को बरगला रहा है। यहाँ पे जब किताब खुल गई और फिर इन्होंने किताब की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठा दिया कि किताब कोई कुछ लिख के छाप देगा। हमने देखा भाई इस प्रकाशन को तो भारत के प्रधानमंत्री प्राइज दे रहे हैं कि हमारे धर्म का किताब है ये, और ये इनको गलत ठहरा रहे हैं। जब वहां फंस गए तो अब देखिए इसका अर्थ बदलने की कोशिश किया, यहाँ फंस गए, बुद्ध पे फंस गए।
अब तथागत शब्द है उसका इनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि पूरे इतिहास में तथागत शब्द सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है। आप जितने 28 बुद्धा हैं उनमें आप किसी के लिए भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, बुद्ध कह सकते हैं, पूर्व बुद्ध कह सकते हैं, बुद्ध कोणागमन कह सकते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध सिर्फ और सिर्फ 28वें बुद्ध तथागत के लिए प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये रामायण कौन सी लिपि में लिखी गई है भाई, यही बता दीजिए। सबसे पुराना रामायण वाल्मीकि कौन सी लिपि में लिखे थे रामायण, बोलिए। म्यूट कर दीजिए सर, तिवारी आप ही बोलते रहिए सर, हम क्या नहीं बोल म्यूट सर। करेंगे, अभी सरेंडर कर दिए, देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे जवाब नहीं दे पाए, बता रहे थे कि पढ़ा लिखा की बात हो रही है, हमने पूछ दिया कि भाई पढ़ा लिखा चोर कैसे होगा, फंस गए ये संस्कृत पढ़ा रहे थे, साफ साफ लिखा यथा ही चोर स तथा ही बुद्ध, और जो चोर है वही बुद्ध है, साफ साफ लिखा हुआ है। इनका अनुवादक लिखा है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है, साफ साफ लिखा है। इसको ये गलत बता के अपना किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को दिखाना चाह रहे थे, अब यहाँ फंस गए हैं ये, इनके पास जवाब नहीं है, कह रहे हैं हमको म्यूट कर दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलिए भाई, आप बोलिए ना। हमने तो ये क्यों मैं कहता हूं कि आप लोग सबूत से बोलिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर बोलने दीजिए बोलने दीजिए, हम तो कहते हैं कि भाई पूरे सोशल मीडिया में इन लोगों ने लिख के छाप के हर जगह मारा ही मारा है, जब यहाँ आ रहे हैं तो हम वही बकवास फिर से सुनेंगे, फायदा क्या है। यहाँ सबूत दिखाए ना, वो अपना यहाँ पे सीधे खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, और नहीं खोला तो हमने किताब खोल दी। अब किताब से ज्यादा ऑथेंटिक क्यों होगा भाई। आप कहीं भी जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, वो भी किताब ही मांगता है, कौन सा किताब है, ऑथेंटिक किताब है, धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं लिखा है, वो भी देखता है। वो देख लेगा कि हाँ धर्म ग्रंथ में लिखा है तो कह देगा कि ठीक तो है। एक व्यक्ति ने क्या कहा कि इस ग्रंथ में ये चीज जो है इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। कोर्ट कह रहा है कि भाई ये जो लिखा हुआ है उसकी व्याख्या से ही रिलेटेड है। श्याम मीरा सिंह के केस में क्या हुआ, उसने क्या कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है उसकी जो व्याख्या होगी उसी से रिलेटेड है, तो क्या उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, खारिज कर दिया। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे जब आपका ही अनुवादक ये अनुवाद करके बैठा है तो आप जाके अपने अनुवादक को पहले चैलेंज करो। हमसे क्यों जबरदस्ती आते हो कि वहां पढ़ लो, वहां इसको चैलेंज नहीं कर रहे हो, किताब छाप के बेच रहा है तो इससे थोड़ा गलत हो जाओ। हम नहीं गलत होंगे ना, आप ही गलत हो रहे हो यहाँ पे। तो चलें फिर, इससे ज्यादा क्या समय दूं, आप बोलने का समय दिया जा रहा है, आप बोल नहीं रहे हो क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। आपके पास सबूत नहीं है ना, सबूत होता तो आपको ऐसे रोने की नहीं जरूरत पड़ती, आप सीधे सबूत दिखाते। सनातन धर्म आए हैं पूरा बताने, तथागत शब्द प्रयोग हुआ है इसी किताब में, तोप प्रयोग हुआ है, आई बुद्ध से पहले दिखाएंगे, मुगल शासन काल में बैठ के लिख रहे हैं। मलेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है मुस्लिम के लिए, आई बुद्ध से पहले दिखाएंगे, बताइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।